फ्लूइड में वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ बॉइंट फोर्स बताने जा रहा है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स फर्स्ट पार्ट, सेकंड फ्लूइड मैकेनिक्स थर्ड पार्ट, सरफेस टेंशन विस्कोसिटी। फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड वेसल के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होना चाहिए। फ्लूइड क्या होता है? गैस प्लस लिक्विड इक्वल टू फ्लूइड। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, ये कोई कंटेनर है और इसमें वाटर है, तो टू कैलकुलेट प्रेशर एट पॉइंट डी, अजीम सिलेंडर, ये अजीम किया सिलेंडर, तो इसमें जो वाटर होगा उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और इसका हाइट h है, एरिया क्रॉस सेक्शन a है और कंटेनर रेस्ट में है। तो इसमें सिलेंडर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं? mg इसका वेट, जो इसके अंदर जितना वाटर है उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, वो P ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू A, ये फोर्स हो जाएगा। तो टू फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, P ATM इंटू A और mg, और अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है PA, और इसका डेप्थ h है, हाइट h है। तो अज्यूम अ सिलेंडर, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें टू फोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू A प्लस mg इक्वल टू, यहां D पॉइंट पर नेट प्रेशर फाइंड करना है, तो इक्वल टू PA, P ATM इंटू A, और मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू G इक्वल टू PA, P ATM इंटू A प्लस वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, तो AH रो G इक्वल टू PA। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू P ATM प्लस H रो G, A से डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट डेप्थ, इंपॉर्टेंट नोट, कंटेनर के शेप साइज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर डिपेंड्स ऑन ओनली डेप्थ, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ग्रेविटी, इन चीजों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, ये अगर हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल एक सिलेंडर अज्यूम किया, तो इसमें नेट फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर कितना लगेगा? तो ये P1A इधर फोर्स लग रहा है, ये फ्लूइड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है P1A, इधर से P2A, तो नेट फोर्स लगेगा P1A माइनस P2A इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो ये जीरो हो जाएगा, तो P1 इक्वल टू P2, इस पर जो प्रेशर लगेगा वो इक्वल प्रेशर लगेगा इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। एक्सेलरेटेड कंटेनर इज वर्टिकल डायरेक्शन, अगर ये कंटेनर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तब उस कंडीशन में यहां जो बॉटम है सिलेंडर का बॉटम, यहां प्रेशर कितना लगेगा? तो इधर इस डायरेक्शन में PA फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और एटमॉस्फेयर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है P ATM इंटू A, और इसका हाइट h है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें नेट फोर्स कितना होगा? तो PA अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में P ATM इंटू A माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो PA माइनस P ATM इंटू A माइनस AH रो G इक्वल टू AH रो G इंटू A, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो G प्लस A, और G प्लस A ये इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इफेक्टिव G इफेक्टिव हो जाएगा। बॉयंसी, बॉइंट फोर्स, ये कोई कंटेनर है, इसमें वाटर है, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, तो ये रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, इसका वॉल्यूम V, एरिया A, और इसका जो थिकनेस है वो H है,
और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लगा रहा है वो फ्री सरफेस से, और ये इसके डेप्थ तक ये x है, तो P1A ऊपर से प्रेशर लग रहा है, P2A ये फ्लूइड इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, इसका थिकनेस h है, तो ये हो जाएगा P2 इज ग्रेटर देन P1, हाइट की वजह से यहां प्रेशर ज्यादा होगा, A एरिया h हाइट, तो नेट फोर्स इक्वल टू P2A माइनस P1A, तो नेट फोर्स इक्वल टू P2 माइनस P1A, बॉयंसी फोर्स अपथ्रस्ट, ये जो इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है वो अपथ्रस्ट है, लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स इक्वल टू P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस h और डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, P1 माइनस x डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू ए, तो ये कट जाएगा, तो h रो जी ए हो जाएगा, तो बॉइंड फोर्स इक्वल टू ए एच रो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, तो बॉइंड फोर्स इक्वल टू वी रो जी, वी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड और जी ग्रेविटी, तो वी रो जी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट और ये डेंसिटी ये ग्रेविटी। थैंक यू।